अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। इस वक्त मौजूद है फ़कीर कॉलोनी में, जो चंद दिन कबल सोशल मीडिया पे पोस्ट पड़ी थी कि यहाँ पे शराब खाना खुल रहा है और उसको परमिट भी जारी कर दिया गया है, मगर अवाम जैसे देख रहे जम्मे खफीर और माशाल्लाह से आल पार्टीज जो है ना, समझ लो कि एक कॉन्फ्रेंस है या एहतजाज है जिसमें तमाम पार्टीज के लोग एक खुश जो है ना आइंद बात है। तो इस वक्त ANP के जिले जो है ना सदर यहाँ खड़े हुए कबीर काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहोगे आप शराब खाने के? देखिए, जैसे मैंने आपको स्पीच में बताया था कि यहाँ पर ये चीज जो ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस पे हुकूमत का बड़ा तवज्जो है इस बिजनेस पे और इस कारोबार पे। बजाय इसका कि यहाँ के नौजवानों के लिए स्कूल खोलता, अस्पताल खोलता, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करता या स्कूल रोड बनाता, तो इसके बजाय वो क्या करते हैं, क्रिस्टल का, हेरोइन का, चर्च का, अभी उस पर उनका दिल नहीं भरा, आज शराब खाना खोल रहा है। तो हम इसको कंडेम करते हैं, अपने पार्टी की तरफ से मजम्मत करते हैं और किसी सूरत पे हम उसको बिल्कुल कोने नहीं देंगे। और जैसे हमारे मोदी साहब हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने सब उठाया है, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। हर फोरम पे, हर जगह पर जहाँ चाहते हैं हमारी पार्टी के साथ खड़ी है और हम इनके साथ ये जो आल पार्टी और यहाँ के फकीर कॉलोनी के अवाम का एक पूरा जमा हुआ था, तो ये शराब खाने के अगेंस्ट और यहाँ पर जो पहले की सूरत हाल है, जिस तरह से मनीशियात वगैरह ये सड़कों पे हम जाते हैं यहाँ से, तो पूरा इज्तिमा लगा हुआ है, पूरा इज्तिमा इधर लगा हुआ है, तो उसको ख़त्म करने के बजाय आप उल्टा वहाँ पर शराब खाने की इजाज़त दे रहे हो। फिर अब तो कंफर्म हो गया कि SHO साहब ने कहा नाम ने इजाज़त दी है, नाम ने इसको ऊपर से हमें कोई ऑर्डर आया है, लिहाजा बिल्कुल गैर कानूनी है। और अगर कानूनी भी हो तब भी हम यहाँ पर उसको नहीं छोड़ेंगे। हम तमाम, क्योंकि एक इस्लामी रियासत में और ये मेजॉरिटी हमारी मुसलमानों की, यहाँ पर शराब खाने का वजूद भी नहीं हो सकता। तो किसी का ऑर्डर हो, कोई इजाजत या लाइसेंस हो, तब भी इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कहते घर जल गया मेरे घर के चिराग से ना, अब आप तो यहाँ के चेयरमैन हो, एक शख्स ने तो मुझे ये कहा कि ये तो खुद सख्त करके ला रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी हमने मंशियात फरोशों के खिलाफ एहतजाज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भरपूर एहतजाज किए, जिसकी वजह से मुझे धमकियाँ भी मिली हैं और मेरे ऊपर हमला भी हुआ है। अगर इस तरह होता तो फिर मंशियात फरोश मेरे ऊपर हमला क्यों करते? और फिर मैं आज शराब खाने के हवाले से जो एहतजाज का एहतमाम हमने किया है, तो फिर हम इस तरह के मामलात नहीं करते। और इंशाअल्लाह शराब खाना अल्लाह के हुक्म से इन भाइयों के तमाम सियासी मजहबी पार्टियों के ताउन से इंशाअल्लाह नहीं खुलेगा। अगर खुदा न ख्वास्ता खुल गया तो फिर उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो DC साहब और एक्साइज वालों की जिम्मेदारी है, IG साहब की जिम्मेदारी, रेंजर्स की जिम्मेदारी, इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। फिर उसका जो भी नुकसान होगा वो तमाम जो इदारे उसके जिम्मेदार होंगे। और इंशाअल्लाह हमने कह दिया है कि अब मंशियात के खिलाफ भी हम उठ खड़े हुए हैं। पोलियो के लिए जिस तरह जबरदस्ती पोलियो पिलाया जाता है और लोगों को घर घर जो है पुलिस के, रेंजर्स के जरिए से, तो हमने आज ऐलान कर दिया है कि आज के बाद पोलियो कोई नहीं पिलाएगा जब तक फकीर कॉलोनी से मंशियात खत्म नहीं होगा। मैं नौजवानों की तरफ से एक पैगाम उन्हें यह देना चाहता हूँ कि मैदान के अंदर हम नौजवान आपके इशारे के मुंतज़िर हैं। और ये बात एक फर्द का नहीं है, ये मसला किसी एक जमात का नहीं है, ये मसला ईमान का मसला है, ये मसला इस्लाम का मसला है, ये मसला हर शख्स का मसला है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। जिस इलाके के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है, जिस इलाके के अंदर गैस नहीं है, एक माँ एक दिन तक सिर्फ इस इंतजार में काट देती है कि गैस आए और वो अपने बच्चों को रोटी पका कर दे। क्या अरबाब इक़्तिदार की नजर इन मसाइल की तरफ नहीं जाती? बवाल में चौक में खड़े होकर कह रहा हूँ कि अगर इस शराब खाने का लाइसेंस मंसूख न किया गया और इसे खुलने दिया गया तो हम बवाल में बजोर बाजू इसको इंशाअल्लाह रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, ये एक बड़ा एहतजाज जो कि कंडक्ट किया था उलमा एक्शन कमेटी की जानिब से
इस मुल्क में न पानी है, न गैस है, न बिजली है, कोई बुनियादी सहूलत चाहे वो तालीम हो या सेहत की नहीं हो। कोई सहूलत हो या ना हो, ये सहूलत आपको हर जगह माशाल्लाह से मिलेगी और यहाँ पे भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि या तो तमाम इलाकों को मंशियात का अड्डा बना दो या तो कोई सहूलत दो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस मुज़र सेहत से जो है ना हमारी जान छूट जाए। और इस तमाम इलाका मेरे ख्याल से 99% जो है ना मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ पे शराब खाना या दीगर जो भी जराइम है उसकी सरकोबी ये हुकूमत का काम है, ना कि जो है ना उनके और लाइसेंस दे, ताकि जो है ना जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी तबाह, और जो लोग दूर दूर जाते हैं वो लोग भी यहाँ पे आके शराब लेना शुरू कर दें और इलाके में अमन और अमान का मसला हो। ये हुकूमत को और सिक्योरिटी इदारों को ख्याल रखना चाहिए। मजीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ शमशाद खान।